नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखता हूँ स्टूडेंट्स, सो दैट इज 6x² माइनस 3 माइनस 7x इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आप देखो कि जो इक्वेशन है उसके अंदर पॉलिनोमियल जो वो उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। सो सबसे पहले हमें उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा। सो मैं उसको लिख सकता हूँ 6x² माइनस 7x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब तो आप जानते ही हो कि 6 3 इज 18 के फैक्टर्स, लेकिन 18 माइनस 18 आ रहा है। सो 18 के ऐसे फैक्टर्स लिखने हैं जिसका सब्ट्रैक्शन क्या आना चाहिए, -7। सो वो फैक्टर्स है हमारे पास 9 2 इज 18 एंड -9 प्लस 2 करोगे तो सब्ट्रैक्शन भी मिल जाएगा आपको -7। सो मैं रीराइट करता हूं यहाँ पे 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। कॉमन निकाल से तो फर्स्ट ग्रुप में से 3x इज कॉमन, सो ब्रैकेट में रहेगा 2x माइनस 3। दूसरे ग्रुप में से कुछ भी कॉमन नहीं है तो +1 लिख रहा हूं, सो ब्रैकेट में 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज हमें मिलेगा x इज इक्वल टू 3/2 और x इज इक्वल टू -1/3। ये गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस मिल गए। ओके स्टूडेंट्स, थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन लेते हैं। सो क्वेश्चन है 7y² माइनस 11/3y माइनस 2/3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आप देखो कि कोएफिशिएंट हमें फ्रैक्शन में दिए हैं। सो ऐसा जब होता है तो पहले हमें एलसीएम ले लेना पड़ता है। सो डिनोमिनेटर में जो 3 है तो एलसीएम हमारे पास 3 ही आएगा। सो 21 न्यूमरेटर को क्या लिख सकता हूं मैं, 21y² माइनस 11y माइनस 2 और कॉमन डिनोमिनेटर इज 3 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज 21y² माइनस 11y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन को सॉल्व करना तो आप जानते ही हो। आइए चलो स्टूडेंट्स तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। सो क्वेश्चन है t² प्लस 3√5/2 इंटू t माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अगेन हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, सो दैट एलसीएम इज 2। सो न्यूमरेटर में हम लिख सकते हैं 2t² प्लस 3√5t माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो ये डिनोमिनेटर में जो 2 है वो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो वो 0 हो जाएगा। सो इक्वेशन मिल जाएगा 2t² प्लस 3√5t माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें जो क्वाड्रेटिक कोएफिशिएंट 2 और कांस्टेंट टर्म है -10, वो दोनों की प्रोडक्ट हमें मिलेगी -20। अब -20 है इसलिए हमें सब्ट्रैक्शन लाना पड़ेगा। 20 के ऐसे फैक्टर्स चूज करने पड़ेंगे जिसका सब्ट्रैक्शन कितना आए, 3√5। लेकिन जब बीच में रूट होता है ना तब थोड़ा हमारे लिए चैलेंजिंग हो जाता है। देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सो 20 के अगर मैं पॉसिबल फैक्टर्स लिखूँ तो वो फैक्टर्स क्या मिलेंगे, 1 × 20, 2 × 10, 4 × 5। सो ये सारे फैक्टर्स लिख लिए। लेकिन इसमें से कोई भी पेयर आपको ऐसी नहीं मिलेगी कि जिसका सब्ट्रैक्शन आपको 3√5 मिले। तो मुझे ये जो फैक्टर है ना जिसके अंदर 5 है वो फैक्टर कौन सा है, 4 5 है। सो उसको मुझे फर्दर स्प्लिट करना पड़ेगा। सो 5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, दैट इज √5 × √5। और जो 4 था उसको मैं क्या लिखूंगा, 4 1 जा 4। अब इसमें से मैं रीग्रुपिंग करके उसके फैक्टर्स बना रहा हूँ। देखो सो ये 4√5 और ये दूसरा है 1√5। सो ये दोनों फैक्टर्स मुझे मिल गए। एक फैक्टर क्या हुआ 4√5 और दूसरा फैक्टर है 1√5। अगर आप दोनों की प्रोडक्ट करो तो देखो √5 × √5 कितना आएगा, 5 एंड 5 4 जाइज 20। सो वो प्रोडक्ट आपको 20 मिल जाएगी। अगर दोनों जो फैक्टर्स है उसका आप सब्ट्रैक्शन करो। क्यों हमें सब्ट्रैक्शन करना है, क्योंकि हमारी प्रोडक्ट क्या थी, -20। सो सब्ट्रैक्शन 4√5 माइनस 1√5 करो तो आपको 3√5 भी मिल जाएगा। सो ये फैक्टर्स को यूज करके मैं मिडल टर्म को स्प्लिट करता हूँ। सो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 2t² प्लस 4√5t माइनस 1√5t माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे दोनों ग्रुप में से कॉमन निकालते हैं। पहले ग्रुप में से 2t इज कॉमन, सो ब्रैकेट में बचेगा t प्लस 2√5। दूसरा जो ग्रुप है उसमें से आपको -√5 कॉमन निकालना पड़ेगा, तभी जाके दोनों ग्रुप के अंदर कॉमन ब्रैकेट मिलेगा। सो -√5 कॉमन निकाल रहे हो, सो ब्रैकेट में बचेगा t प्लस 2√5। आप चाहे तो ये -√5 जो हमने कॉमन निकाला है ना उसको आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लो, आपको जो ओरिजिनल जो टर्म था उसके ऊपर वाला वो मिल जाएगा। अब ये दोनों ग्रुप में से t प्लस 2√5 इज कॉमन, तो दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा, दैट इज 2t माइनस √5 इज इक्वल टू 0। So this implies t plus 2√5 is equal to 0 और 2t minus √5 is equal to 0। अगर ये t plus 2√5 is equal to 0 है तो t की वैल्यू मिल जाएगी -2√5, और अगर ये 2t minus √5 is equal to 0 है तो t की वैल्यू मिल जाएगी √5/2। सो एक गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमें सॉल्यूशंस मिल गए।
अब थोड़ा और चेंज वाला क्वेश्चन लेते हैं। सो वो क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस पी इंटू ब्रैकेट में पी प्लस वन इज इक्वल टू 0 वेयर पी इज ए कॉन्स्टेंट। स्टूडेंट तो यहाँ पे आप देखो कि ये पी जो है ना वो कॉन्स्टेंट है, नंबर के बजाय हमें पी दिया है, लेकिन वो उसको हमें लेना कंसिडर करना एज ए नंबर ही, क्योंकि वो वेरिएबल नहीं है। क्वेश्चन में ये क्लियर कर दिया कि पी जो है वो कांस्टेंट है। सो ये जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके अंदर में ये जो क्वाड्रेटिक कोएफिशिएंट है वो कितना है 1 है, और जो हमारे पास कांस्टेंट टर्म है वो कितना है माइनस पी इंटू पी प्लस वन। दोनों की प्रोडक्ट करता हूँ तो वो तो माइनस पी इंटू पी प्लस वन ही आएगी। अब ये माइनस पी इंटू पी प्लस वन के फैक्टर्स मुझे लेने हैं कि जिसका सब्ट्रैक्शन। क्यों सब्ट्रैक्शन? क्योंकि हमारे पास जो प्रोडक्ट थी वो माइनस है, इसलिए सब्ट्रैक्शन कितना आना चाहिए मिडल टर्म के जितना, और मिडल टर्म आप देखो कितना है वो 1 है। सो ये फैक्टर्स को मैं ऐसे अरेंज करता हूँ p प्लस वन इंटू पी, दोनों का अगर आप सब्ट्रैक्शन लोगे ना तो आपको 1 मिल जाएगा। सो ये फैक्टर्स को यूज करके मैं मिडल टर्म को स्प्लिट करता हूँ। तो क्या लिख सकता हूँ, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस पी प्लस वन एक्स माइनस पी एक्स माइनस पी इंटू पी प्लस वन इज इक्वल टू 0। अब पहले ग्रुप में से मैं कॉमन निकालता हूं तो कॉमन क्या मिलेगा, दैट इज x, ब्रैकेट में बचेगा x प्लस पी प्लस वन, और दूसरे ग्रुप में से क्या कॉमन मिलेगा हमें माइनस पी। सो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा x प्लस पी प्लस वन इज इक्वल टू 0। दोनों ग्रुप के अंदर से x प्लस पी प्लस वन इज कॉमन, सो दूसरे ब्रैकेट में आएगा x माइनस पी। दिस इंप्लाइज x प्लस पी प्लस वन इज इक्वल टू 0 और x माइनस पी इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू माइनस पी माइनस वन और x इज इक्वल टू p। सो ये जो माइनस पी माइनस वन है ना उसको आप ऐसे रीराइट कर सकते हो, x इज इक्वल टू माइनस ब्रैकेट के अंदर p प्लस वन। सो ये x इज इक्वल टू माइनस पी प्लस वन और दूसरा जो है x इज इक्वल टू p, वो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस है। हाँ तो स्टूडेंट्स ऐसे टाइप का और एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आप देखो स्टूडेंट्स के क्वाड्रेटिक कोएफिशिएंट है वो 1 है और जो कांस्टेंट टर्म है वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दोनों की प्रोडक्ट कितनी आएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना इसके वो प्लस आया है हमारे पास, तो उसका हमें फैक्टर्स ऐसे लाना है कि एडिशन कितना आना चाहिए मिडल टर्म दैट इज माइनस 2a जितना। सो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के मैं फैक्टर्स निकालता हूँ, दैट इज ए माइनस बी और ए प्लस बी। अब ये फैक्टर्स को अगर आप अरेंज करते हो तो उसका एडिशन देखो a प्लस बी और a माइनस बी का एडिशन तो आपको 2a मिल जाएगा, लेकिन मुझे कितना लाना है माइनस 2a लाना है। इसलिए जो फैक्टर्स थे ना उसको मैं क्या लिखता हूँ माइनस ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी और दूसरा फैक्टर है माइनस ब्रैकेट के अंदर a माइनस बी, क्योंकि दोनों फैक्टर्स अगर माइनस है तो उसकी प्रोडक्ट आप करोगे वो तो प्लस ही मिल जाएगा। सो अब ये दोनों फैक्टर्स को यूज करके मैं मिडल टर्म को स्प्लिट करता हूं, तो यहां मैं लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स माइनस ए माइनस बी इंटू एक्स प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो हमें मिडल टर्म को हमने स्प्लिट कर लिया। अब ये दोनों ग्रुप में से कॉमन निकालता हूं, तो पहले ग्रुप में से x इज कॉमन, सो ब्रैकेट में बचेगा x माइनस ए प्लस बी, और दूसरे ग्रुप में से माइनस ए माइनस बी कॉमन निकाल रहा हूं, सो ब्रैकेट में बचेगा x माइनस ए प्लस बी। अब दोनों ग्रुप के अंदर से हम ये x माइनस ए प्लस बी कॉमन निकाल लेते हैं, तो दूसरे ग्रुप में लिखेंगे x माइनस ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज x माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू 0 और x माइनस ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू ए प्लस बी और x इज इक्वल टू ए माइनस बी। सो ये गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमें जीरोस मिल गए, सॉल्यूशंस मिल गए।